मैथ्स में मैं कैलकुलस पे और ज़्यादा फोकस करूँगा जितने भी चैप्टर्स हैं। तो अलजेब्रा के अलावा मैंने बीच में ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट की। शॉर्ट से कर रहा हूँ, जो आता है बस उन्हें रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसे अटकते हैं बार बार, ठीक है, याद करने में। बाकी पढ़ तो उसे भी लिया है मैंने, लास्ट में बचता है वही वाला पार्ट बचा है रेडियो, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस हो गई है। एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 3 दिन के गैप पे वीडियो अपलोड करने वाली सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस हो गई है। तो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। जैसे मैंने जो टारगेट्स अपने सेट किए थे वो ये थे कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह कंप्लीट कर लूँगा, मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लूँगा और मैकेनिक्स काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लूँगा फिज़िक्स में, और जो प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर होते हैं वो भी कर लूँगा। केमिस्ट्री में जो था वो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, पीरियोडिक का था, बॉन्डिंग का था, और ऑर्गेनिक में जीओसी का था और आईयूपीएसी का था। और फिज़िकल में हमारा ज़्यादा था, मोल का था, रिडॉक्स का था, सॉल्यूशन का था, काइनेटिक्स का था। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और मैथ्स में मैंने अलजेब्रा वाली यूनिट को रखा था। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने कितना क्या प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं फिज़िक्स से बात करूँ तो मैकेनिक्स में हमने कर लिया है सेंटर ऑफ मास तक। ठीक है, रोटेशन वाला पार्ट बचा है। रोटेशन वाले पार्ट में कोई अच्छा सा वन शॉट वगैरह देख रहा हूँ। एक तो ये चीज़ हो जाती है ना कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो किस लेवल पे है, मतलब जो एग्ज़ाम आ रहा है और जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस है। अब जैसे एक हमारे यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम लूँ या ना लूँ, उनके मैंने लास्ट ईयर के कुछ वन शॉट देखे मैथ्स के, वो PYQ सॉल्व करवाते थे। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने ओरिजिनल VIT के देखे PYQ तो वो मुझे कंपेरेटिवली थोड़े ज़्यादा लगे। जैसे जो उन्होंने करवाए थे वो लेवल जो उनका था वो मुझे थोड़ा कम लगा। तो अब वो जो 3 दिन मैंने उनके वन शॉट पे डाले वो तो पूरा वेस्ट चला गया। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्रेस कम रही बाकी सब्जेक्ट में। लेकिन फिज़िक्स में मेरा सेंटर ऑफ मास तक हो गया है मैकेनिक्स वाली यूनिट में। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरा कंप्लीट कर लिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न के सारे चैप्टर्स। ठीक है, एक जो रेडियो एक्टिविटी वाला है जो पार्ट आता है वो बचा है, और मॉडर्न का मतलब थोड़ा सा जो लास्ट में बचता है वही वाला पार्ट बचा है रेडियो एक्टिविटी वाला, और 1-2 टॉपिक्स और हैं। ठीक है, फिर आते हैं केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में मोल हमने कर दिया है, रिडॉक्स कर दिया है, काइनेटिक्स कर दिया है, सॉल्यूशन कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बस फॉर्मूले थोड़े से अटकते हैं बार बार, ठीक है, याद करने में। बाकी पढ़ तो उसे भी लिया है मैंने। ऑर्गेनिक की बात करें तो आईयूपीएसी डन, जीओसी डन, यही 2 टॉपिक थे तो ये दोनों कर लिए मैंने। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करें तो पीरियोडिक हो गई है, केमिकल बॉन्डिंग हो गई है, कोऑर्डिनेशन का अभी थोड़ा पार्ट बचा है। ठीक है, क्योंकि वो मैं सारी चीज़ें वन शॉट से कर रहा हूँ, जो आता है बस उन्हें रिवाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीन है। उसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जैसे मैंने अलजेब्रा उठाया था, तो अलजेब्रा के अलावा मैंने बीच में ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट की। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर है और जो इक्वेशन आइडेंटिटी वाला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। इन्वर्स बचा है, इन्वर्स आज कर लेंगे। और अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक हो चुका है, सीक्वेंस सीरीज हो चुका है, बायनोमियल कर लिया है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर लिया है, हाँ, और वेक्टर 3D दोनों ही कर लिए हैं। और हाँ, रिलेशन फंक्शन किया था कैलकुलस वाली यूनिट में। लिमिट्स का चैप्टर मैंने फॉर्मूले देख लिए, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बचा है। ठीक है, तो ये तो मेरे 3 दिन का जितना मैंने कर पाया उतना किया। ठीक है, 3 दिन के टारगेट्स होंगे वो ये होंगे कि जैसे मैथ्स में मैं कैलकुलस पे और ज़्यादा फोकस करूँगा, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे अब कर लूँगा। और प्रोबेबिलिटी वगैरह, प्रोबेबिलिटी के लिए मेरा थोड़ा PNC वीक है, तो पहले PNC करूँगा फिर प्रोबेबिलिटी करूँगा। फिज़िक्स में जो प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर थे वो मेरे नहीं हो पाए। सॉलिड वाला तो कर लिया था, सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला वो तो हो गया था, लेकिन फ्लूइड वगैरह, थर्मल वगैरह बचा है मेरा, तो वो अभी कर लेंगे हम। और जो अभी 3 दिनों में किया है उसको कंटिन्यूअस रिवाइज करना है। अगले 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँ, ताकि जैसे PIT में अब शायद 10 दिन बचे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से स्पीड और बढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज़्यादा करेंगे। PYQs वगैरह अब मुझे सोर्स मिल चुका है तो मैं अब उसी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। VIT के ही कर रहा हूँ, और जब VIT के हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के तो फिर JEE मेंस के पे आता हूँ, सेफ साइड पे, मतलब बहुत हाई लेवल वाले नहीं, जो ईजी टू मीडियम वाले हैं उनको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है। अब इसके अलावा हमारा VIT के बाद आएगा कॉमेट के लगभग 4 दिन। हाँ, VIT का जो मेरा स्लॉट है वो मेरा 29 को मैंने बुक किया है, सेकंड शिफ्ट। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था। और कॉमेट के का उसके बाद हमारा आएगा, फिर हमारा बिट्स और मणिपाल के फेस 2 आएंगे। और बाकी मैंने आपको अपना रिजल्ट वगैरह बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो, एंड इसी में मैंने सब बताया अपना। ठीक है, और अब मैं कोशिश करूँगा कि जैसे VIT मेरा होने वाला है
10 दिन बचे हैं, तो 10 दिन के बाद फिर मैं कॉमेंट के दे दूँगा। कॉमेंट के बाद फिर मैं वो वीडियोज़ डालूँगा जो ड्रॉप ईयर के एडवाइस वाले होते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मैंने जैसे ड्रॉप ईयर लिया था तो मुझे क्या डिफरेंस पता चला। ठीक है, आज के वीडियो में फिर इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। I've been praying hard, said no more counting